आवाज नहीं आ रही? रश्मिका दीदी हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही भैया। वंदना भैया जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो प्रारंभ करिए ना आप। गति से लेके लेशा मार्गना तक करिएगा फटाफट। उनके गुणस्थान और उस भेद का मात्रा करिएगा। गति से लेके लेशा मार्गना तक बताना। जी जी जी। सभी को जय जिनेन्द्र। गति 4 गति है। इसमें पहली गति है नरक गति। इसके गुणस्थान है 1 से 4। इसका कारण भी बताओ भैया जी। नहीं, कारण वगैरह कुछ नहीं, बस गुणस्थान के भेद और गुणस्थान। ठीक। पहली गति है नरक गति। इसके गुणस्थान है 1 से 4। दूसरी गति है तिर्यंच गति। इसके गुणस्थान है 1 से 5। तीसरी गति है मनुष्य गति। इसके गुणस्थान है 1 से 14। फिर चौथी गति है देव गति और इसके गुणस्थान है 1 से 4। फिर इंद्रिय मार्गना है। इंद्रिय मार्गना के 5 भेद है। इसमें एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। इन 4 भेदों का पहला ही गुणस्थान होगा नियम से। फिर 5वां है पंचेंद्रिय। इसके गुणस्थान 1 से 14। फिर उसके बाद आएगा काय मार्गना। काय मार्गना के 6 भेद है। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक और वायु कायक। इनका भी नियम से पहला गुणस्थान होगा। फिर छठा आएगा त्रस कायक, तो उसका गुणस्थान 1 से 14 गुणस्थान होगा। फिर आएगा योग मार्गना। योग मार्गना में मुख्य रूप से 3 भेद है। सत्यमन योग, मुख्य रूप से 3 योग के भेद है। मन योग, दूसरा है वचन योग, तीसरा है काय योग। तो अपन लोग पहले मन योग का समझते हैं। मन योग में फिर 4 भेद है। सत्यमन योग। आवाज नहीं आ रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है। सबको आ रही है, शायद उनको नहीं आ रही है। म्यूट करके रखिए दीदी आप। चलिए आप। पहला है सत्यमन योग। सत्यमन योग के गुणस्थान है 1 से 13। दूसरा है असत्यमन योग। उसका गुणस्थान है 1 से 12। बात अच्छी है। फिर तीसरा है उभय मन योग। उसका गुणस्थान है 1 से 12। फिर अनुभय मन योग। उसका गुणस्थान है 1 से 13। फिर वचन योग का आएगा। उसमें भी 4 भेद है। सत्य वचन योग। सत्य वचन योग का 1 से 14 गुणस्थान। असत्य वचन योग का 1 से 12 गुणस्थान। उभय वचन योग का 1 से 12 गुणस्थान और चौथा अनुभय वचन योग के 1 से 14 गुणस्थान। उसके बाद आएगा काय योग। काय योग में 7 भेद है। औदारिक का योग, फिर औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कारमान का योग। फिर जो उनके गुणस्थान होंगे वो ऐसे होंगे। औदारिक का योग का 1 से 13 गुणस्थान। औदारिक मिश्र का योग के पहला, दूसरा, चौथा और अपेक्षाकृत 13वां गुणस्थान। वैक्रियक का योग का 1 से 4 गुणस्थान। वैक्रियक मिश्र का योग के पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान। आहारक का योग का ओनली 6वां गुणस्थान होगा। आहारक मिश्र का योग का भी 6वां गुणस्थान होगा। कारमान का योग का पहला, दूसरा, चौथा और 13वां कार्य योग। उसके बाद है वेद मार्गना। वेद मार्गना के 3 भेद है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और इन तीनों के भी पहले से लेकर 9वें गुणस्थान। फिर आएगा कषाय मार्गना। कषाय मार्गना के 25 भेद है। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक और संज्वलन क्रोधमान मायालोक। ये 16 हो गए। फिर 9 कषाय जो हस्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक का एक पहला और दूसरा गुणस्थान होगा। अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक का पहला से चौथा गुणस्थान होगा। प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक का पहले से 5वां गुणस्थान होगा। संज्वलन क्रोधमान मायालोक का
पहले से 10वां गुणस्थान होगा। इसमें भी ऐसे है कि क्रोध, मान और माया का संज्वलन, क्रोध, मान और माया का पहले से 9 गुणस्थान और लोभ का 1 से 10 गुणस्थान होगा। और 9 कषाय में सभी जो 9 कषाय है वो 1 से 8 गुणस्थान तक आएंगे। फिर उसके बाद है ज्ञान मार्गना। ज्ञान मार्गना के 2 मुख्य भेद है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान में है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान में है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो मति ज्ञान का 4 से 12 गुण स्थान, श्रुत ज्ञान का 4 से 12 गुण स्थान, अवधि ज्ञान का भी 4 से 12 गुण स्थान और मन पर्याय ज्ञान जो है वो 6 से 12 गुण स्थान। केवल ज्ञान जो है वो 13वें और 14वें गुण स्थान में ही होता है। और कुमति ज्ञान का है पहला और दूसरा गुण स्थान, कुश्रुत ज्ञान का है पहला दूसरा गुण स्थान और कुअवधि ज्ञान का है पहला और दूसरा गुण स्थान। फिर इसके बाद आएगा संयम मार्गना। और संयम मार्गना के 6 भेद है भैया जी, सॉरी 7 भेद है। एक है असंयम, दूसरा संयमासंयम, तीसरा सामयिक संयम, फिर चौथा होगा छेदोपस्थापना, 5वां परिहार विशुद्धि संयम, 6ठा है सूक्ष्म सांप्राय संयम और फिर 7वां है यथाख्यात संयम। जो पहला संयम असंयम है उसका पहले से 4 गुण स्थान होगा, संयम असंयम का 5वां गुण स्थान होगा, सामयिक संयम का 6ठे से 9वें गुण स्थान और छेदोपस्थापना से 6ठे से 9वें गुण स्थान तक। फिर परिहार विशुद्धि जो रहेगी और 6वें और 7वें गुण स्थान में ही रहेंगी। सूक्ष्म सांप्राय जो रहेगा वो 10वें गुण स्थान तक 10वें गुण स्थान में रहेगा और यथाख्यात संयम का गुण स्थान 11वें से लेकर 14वें तक। फिर उसके बाद आएगा दर्शन मार्गना। दर्शन मार्गना के मुख्य रूप से 4 भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन के गुणस्थान 1 से 12, अचक्षु दर्शन के भी गुणस्थान 1 से 12, अवधि दर्शन के गुणस्थान 4 से 12 और केवल दर्शन के गुणस्थान 13 और 14। फिर आएगी अपनी कापोतलेशा, ये अशुभ लेशाएं है। और फिर चौथा पीत लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा, ये शुभ लेशाएं है। और इनके गुणस्थान है कि जो कृष्ण लेशा है पहले से 4थे गुणस्थान, नील लेशा पहले से 4थे गुणस्थान और कापोत लेशा पहले से 4थे गुणस्थान तक। और पीत लेशा जो है पहले से 7वें गुणस्थान, पद्म लेशा पहले से 7वें गुणस्थान और शुक्ल लेशा पहले से 13वें गुणस्थान तक। बहुत अच्छा। चलिए मीनाक्षी दीदी बताइए कि क्या गलती रही। पहले अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ आ रही है। अस्मिता दीदी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत सुंदर जवाब दिया है। आपकी 2 गलतियां हैं। पहले तो आपके सत्य वचन योग में अपनी जो गुण स्थान है ना, वो आपने शायद 1 से 12 बोला था तो उसका 1 से 13 है। और जो असत्य था उसमें शायद आपने 1 से 14 बोला था तो वो भी 1 से 13 आएगा। और फिर आपने जो कषाय बताई थी ना, हास्य रति अर्थी, उसमें आपने 9 कषायों का 1
सकते हैं हम लोग? तो गुण स्थान के आधार पे जानते हैं कि हम लोगों ने मोक्ष की यात्रा को कितना तय कर लिया है और कितना अविशेष बची है। तो मान लो नरक में कोई जीव जाता है तो वो चौथे गुण स्थान, मतलब 14 सीढ़ी है, पर वो 4 ही सीढ़ी चढ़ पाता है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। वैसे त्रियंच है तो त्रियंच 14 सीढ़ियों में से मात्र ऊपर चढ़ेगा भी तो 5 सीढ़ी तक चढ़ सकता है, उसके आगे उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसके पास इतना सेनन और संयम का कोई साधन नहीं। वैसे ही देव, तो देव भी पहली दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी तक ही चढ़ पाते हैं, चौथे गुण स्थान तक जा पाते, उसके आगे वो नहीं जा पाते। मनुष्य एकमात्र एक ऐसा प्राणी है जो पहले से लेकर के चढ़ते क्रम में चढ़ता और इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ रहे हैं, एक इंद्रिय जीव है तो वो पहली सीढ़ी चढ़ पाएगा, 2 इंद्रिय जीव है वो भी पहली सीढ़ी चढ़ पाएगा। ऐसे क्रम से हम लोग गुणों को कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, हमारी कितनी विशुद्धि बढ़ी है और हम कितने पापों से निवृत्त हो पाए हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया जाता है गुण स्थानों के माध्यम से। तो अपन ने जो जो पढ़ा है उसके माध्यम से समझा है कि कौन सा जीव मोक्ष की यात्रा में कहाँ तक पहुंच पाता है, कितना शेष दूरी रह जाती है। चलिए इसी क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। अभी अपना चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन की, और सम्यक दर्शन हमारे मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी जो चढ़ेगा वही द्वितीय और तृतीय चढ़ पाएगा, प्रथम सीढ़ी जो पार नहीं कर पाएगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसी हम प्रथम सीढ़ी जो मोक्ष मार्ग की है उस पे कैसे बढ़ा जाता है उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सम्यक दर्शन की मुख्य में 3 वेद यहाँ पर बताए गए। उससे ऊपर की जो 3 वेद है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, शासादन, ये 3 वेदों को अभी गौण कर दीजिए। मुख्यतः जो 3 वेद हम लोग समझने वाले उन पर ध्यान दीजिए। सम्यक दर्शन 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है, उपसम, क्षयोपसम और छायक। ये समझ लीजिए, 3 के नाम आप हमेशा जीवन में याद रखिए। कभी भी विद्वानों के बीच बैठोगे, कभी भी प्रवचन सुनोगे, कभी भी धर्म सभा में बैठोगे तो ये सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। तो इनमें जो पहला है, कभी भी किसी भी जीव को पहली बार कभी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो वह कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तो उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। जो अपन पढ़ के अभी आए थे, हमने जो पहला पोस्टर देखा था 7वीं क्लास में, तो पोस्टर के माध्यम से हमने समझा था कि जीव पहली बार कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो कौन सा करता है, उपसम सम्यक दर्शन। अब आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है उसको आप ध्यान से देखेंगे और एक एक नजर करते जाएंगे। प्रश्न पहला आ रहा है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये तो अपन लोग पहले जान चुके हैं, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्लाइड चालू रखें, कि किस अनियोग के अनुसार सम्यक दर्शन कैसे होता है, ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं। 4 अनियोग हैं अपने पास, तो सम्यक दर्शन कैसे कैसे होता है ये देखिए आप। प्रथमा नियोग में सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। प्रथमा नियोग कहता है कि आपको यदि सम्यक दर्शन करना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखिए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर अकाट श्रद्धान रखने से प्रथमा नियोग के अनुसार में व्यावहारिक सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर दूसरे क्रम में जो हमने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को समझा है, सच्चे देव मतलब जो बीतरागी भगवान है, जो 18 दोषों से रहित हैं, वे ही सच्चे देव हैं। यदि इन 18 दोषों में से कोई भी एक भी दोष जिस देव के पास पाया जाएगा वो सच्चा देव नहीं हो सकता है, ऐसा हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। और उन पर श्रद्धान करने से हमें कोई परिणाम मोक्ष मार्ग में नहीं मिलेगा। अब आगे बता रहे हैं कर्णन योग। कर्णन योग के अनुसार 7 प्रकृतियों का क्षय क्षयोपशम उपशम होने पर सम्यक दर्शन होता है।
उन 7 प्रकृतियों के बारे में अपन लोगों ने अभी पढ़ा था प्रारंभ में। अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं हमारे जीवन में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली। और उनमें से 7 प्रकृतियों में से एक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 7 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 7 प्रकृतियों को जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से दबा देता है। अब यहाँ पर आप बहुत गौर से समझिएगा, जितने नए हैं पुराने लोगों से भी समझ लीजिए। अभी जैसे मान के चलिए कि आप सब लोग जुड़े हैं क्लास में और आप लोग सब जुड़े हैं, काफी लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि कुछ दिमाग से ऊपर जा रही है बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अनंतानुबंधी क्या है ये, मिथ्या तो क्या है ये, सम्यक क्या है ये, सम्यक मिथ्या क्या है ये। अपन ने तो ये पढ़ा नहीं है, पहली बार क्लास में जुड़े और उसमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो जिनवाणी चल रही है, ये जो जिनवाणी के शब्दों को हम सुन रहे हैं, इसको सुनकर के आज हमें जो समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे मिथ्यात्व का कारण है, और हम इस चीज में रुचि नहीं ले रहे हैं, वो मिथ्यात्व का कारण है। जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं या कोई नया स्टूडेंट कॉलेज का पहली बार सेशन लेता है, पहली बार क्लास ज्वाइन करता है, 10th क्लास, 12th क्लास, MS, जो भी कर रहा है, तो वो विषय पहले से पढ़ा नहीं है उसने। अब वो पढ़ने बैठा है तो बार बार समझता है, बार बार उसको देखता है, सुनता है, तब जाकर उसके दिमाग में बैठता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि मिथ्यात्व के प्रति हम लोग इतना ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं उसको समझने के लिए, बार बार मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फिर कभी मान लो कोई सीए कर रहा है तो बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व करता है, अकाउंटेंट कैसे करना, क्या करना, सारी चीजें कितना पुरुषार्थ हम लोग करते हैं व्यवहार लौकिक ज्ञान के लिए, जो मिथ्यात्व से मिश्रित है। पर यह सम्यक दर्शन जो ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं, वह सम्यक ज्ञान यदि एक बार थोड़ा सा भी समझ में आता है, एक बार में थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो समझ लो ये बहुत कुछ पुण्य कारण बन गया। इसीलिए धीरे धीरे ये अनंतानुबंधी, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान, ये सारी चीजों को समझेंगे तो हमारे जीवन में एक धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि होगी, और ये ज्ञान अभूतपूर्व ज्ञान कहलाता है। आप लौकिक क्षेत्र का ज्ञान कितना प्राप्त कर रहे हैं, कितना भी प्राप्त कर लो, पर एक बालक यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाला आपके पास आएगा तो आप सीए भी हैं तो भी उसके ही चरण छूना पड़ेगा आपको। आप सीए हैं, आप कोई भी साहब हो, आप पीए हो, सीए हो, आप चाहे मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आप किसी भी पद पर हो, और आपको सम्यक ज्ञानी बच्चे के सामने झुकना पड़ेगा। कारण क्योंकि सम्यक तो ही ज्ञान है वास्तव में, तो दुनिया को अपने पैरों के चरणों में झुका देता है, बाकी लौकिक ज्ञान किसी को झुकाने का इतनी योग्यता नहीं रखता। तो ऐसे ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, यही है एक सम्यक दर्शन का मार्ग। इस ज्ञान में यदि रुचि बन रही है तो सम्यक की प्राप्ति हो रही है। इस ज्ञान से अरुचि होने लगे तो समझ लेना कि जैसे किसी के मुंह कड़वा होता है, किसी को फीवर आ जाता है। आचार्य ने उदाहरण दिया है कि मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है, तो जैसे किसी का कड़वा मुंह हो, किसी को फीवर आया हो और उसको मिठाई खिलाओ तो मिठाई भी वो उगल देगा, उल्टी करेगा। क्यों? अरे नहीं हमें नहीं जमती, बहुत बेकार लगती, हमें नहीं जम। मीठा पदार्थ भी, मीठे में खराबी नहीं है, खराबी कहाँ है? अपने मुख में खराबी है। वैसे ही ज्ञान में बुराई नहीं है। ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, इसको आपको ये समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान का चौपसम कम है, और ज्ञान का चौपसम कम है तो बार बार जब हम ज्ञान को सुनेंगे पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे, तो चौपसम अपने आप अपना बढ़ता क्रम में बढ़ेगा। और आप ये घबरा कर बैठ गए कि नहीं
वो तो भाई क्षैपसम है ही, समझ में ही नहीं आता, वो तो समझ में नहीं आता। तो आप निश्चित तौर से और ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करते जाएंगे और आगे कभी भी इस ज्ञान के योग्य नहीं रहेंगे। जो ज्ञान दुनिया के सामने आदर्श बना रहता है और दुनिया जिनके चरणों में झुकती है, ऐसा ज्ञान जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपकी इस जमाने में कोई कीमत नहीं है। इसीलिए सुने, जितना आए उतना सुनने का, समझने का प्रयास करें। बार बार जुड़ेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। हम लोग समझ रहे हैं सम्यक दर्शन के बारे में। 7 प्रकृतियों का छह उपशम होने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। उपशम सम्यक दर्शन पहले होता है। तो उपशम सम्यक दर्शन क्या चीज है, सरल उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए एक दो राजाओं के बीच लड़ाई हुई, और एक राजा ने दूसरे राजा को बंदी बना लिया। बंदी बना करके अपनी जो जेल आदि व्यवस्थाएं हैं उस कैद खाने में बंद करके रख दिया है। समझ में आ रहा है? कैद खाने में उस दूसरे राजा को पकड़ करके बंद करके रख दिया है। अब जो उसका आक्रमण होता था, अब आक्रमण रुक गया है। तो दूसरा राजा आक्रमण करता था, वो उसको पकड़ करके भी जेल में डाल दिया है, कैद खाने बंद कर लिया है, तो आक्रमण रुक गया है। किंतु मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आक्रमण तो रुक गया है, पर अभी वो राजा क्या निश्चिंत बैठ सकता है? क्या उसको पूरा आनंद मिल सकता है? भले ही कैद में डाला हुआ है उसका शत्रु को कैद में डालने से भी क्या वो राजा जिसने शत्रु को अपने कैद में डाल दिए, कैद में कर लिया है, क्या वो निश्चिंत रहता है? क्या उसको अंदर से भय नहीं बना रहता कभी कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ये राजा निकल करके पुनः आक्रमण कर दे, कहीं से खिसक जाए? तो ये भय उसके अंदर बना रहता है। वैसे ही हमने इन 7 प्रकृतियों को दबा दिया, तो दबा के तो रख लिया है और ये कभी भी उदय में आ सकती है। दबा के रखना ही उपशम सम्यक दर्शन है। जैसे एक राजा ने अपने शत्रु राजा को बंदी बना करके रख लिया, पर वो राजा एक ना एक दिन भले ही बंदी बना है, और एक ना एक दिन मौका पा करके वो छूट जाएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा, और भाग करके फिर वो दोबारा से आक्रमण करेगा। वैसे उपशम सम्यक दर्शन में ये 7 प्रकृतियां फिर से उदय में आ जाती हैं। अभी तक ने दबा दिया, अनंतान बंदी को दबा दिया। कैसे दबा दिया? कभी भी कोई ने, किसी ने हमसे गाली दे दी, किसी ने हमसे भला बुरा कह दिया, फिर भी हमने उसको सहन कर लिया। नहीं, हमें गालियां नहीं देना है, हमें विपरीत शब्द नहीं बोलना है, हमने कसाय को दबा दिया। पर मान लो क्या हुआ, जैसे रावण और रावण अपने भाई विभीषण के कहने से झुकने लगा। मतलब उसके अंदर ऐसा लगा मन में रावण के कि सही कहते हैं लोग, अपन सीता को वापस लौटा दो और शांति से अपन रह लेते हैं, क्या दिक्कत है, वो भी अपने परिवार के साथ आनंद से रहेगा, अपन भी शांति से रहेंगे। पर उसके साथ, रावण के साथ जो चाटुकार थे, चाटुकार मतलब उसके जो सेवक थे, मंत्री संतरी आदि थे, उन्होंने फिर भड़का दिया। कैसे भड़का दिया? ये कहकर भड़का दिया कि देखो राजन, हे दशानन, आप भूमि गोचरी के सामने अपना मस्तक झुका दोगे तो आपकी लोक में निंदा होगी। आप गगन गोचरी हो, आप विद्याधर हो, आप सोने की लंका के अधिपति हो, आपके पास पत्नी पुत्र मैसा परिवार, दुनिया आपके चरणों में झुकती है, और आप एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के सामने झुक जाओगे, हार मान लोगे, तो लोग आपको कितनी निंदा से देखेंगे, आपको एक अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, इसलिए आपको झुकना नहीं है। ऐसा कह कह के रावण को फिर से भर दिया। समझ में आ रहा है? उसको फिर से भर दिया। तो वैसे ही मान लो आपको किसी ने गाली दी, आपने सोच लिया कि नहीं मुझे कसाय नहीं करना, और किसी मित्र ने, आपके मित्र ने, आपकी पत्नी ने, आपके पति ने, आपके पुत्र ने, आपके किसी ने भी कह दिया, अरे यार तुम तो हार मान गए, अरे तुम तो ऐसे चमक, मतलब आप तो डरपोक हो। तो डरपोक कह के अपन ने सोचा कि नहीं भैया हमें भी गाली देनी पड़ेगी, हमें भी अब उसका
किसी न किसी प्रकार से बुरा करना ही पड़ेगा, न तो लोग हमसे क्या कहेंगे। तो इस अपेक्षा को लेकर के आपने क्रोध कर दिया, बस इतना ही तो निमित्त चाहिए, तभी प्रकृति फिर उदय में आ गई जो आपने दबा के रखी थी। ऐसे ही उपसम सम्यक दर्शन करता है कि हम दबाते हैं और किसी न किसी निमित्त से भी अनंतानुबंधी आदि कसाएं उदय में आ जाती हैं और हमें फिर सम्यक दर्शन से नीचे गिरा देती हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा हो तो एक बार हैंड रेस या थम्स अप करेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है। उपसम सम्यक दर्शन बस इसी को कहते हैं कि हम प्रकृतियों को दबाते हैं, सात प्रकृतियों को, किंतु हम किसी न किसी का निमित्त मिलने पर हम फिर से उकसा देता है कोई, हमें फिर से भड़का देता है और हम उनके भड़कावे में आ जाते हैं और फिर से क्रोध आदि कर लेते हैं, तो वो सम्यक दर्शन हमारा छल्ली छल्ली हो जाता है। इसलिए निमित्त से बच के रहिए। अपन सम्यक दर्शन को आप शायद समझ चुके होंगे। सम्यक दर्शन अब मैं फिर भी दीदी आप स्क्रीन शेयर क्या भैया जी? चलिए अब भैया जी आपने कुछ बोला? हाँ हटा लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट अभी विषय भी चल रहा है, उसके लिए स्क्रीन शॉट की जरूरत नहीं है। जी भैया जी। तो कौन बताएगा उपसम सम्यक दर्शन के बारे में जो अपन ने अभी समझ लिया है, कितना समझ में आया? तो उसमें से आपको थोड़ा सा बोलने का प्रयास करना है। एंड्रेस करेगा, कौन बताएगा कि हम थोड़ा सा बताएं कैसे समझ में आया। यदि कदाचित मान लो आपको नहीं आया होगा तो फिर से अपन उस चीज को क्लियर कर लेंगे। जब तक क्लियर विषय ना हो तब तक आपको जबरदस्ती हाँ नहीं कहना, धीरे धीरे उस विषय को समझने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिएगा, हैंड रेस करेगा, कौन बताएगा? शनमती आई बताएंगे, मीनाक्षी दीदी हैं और दो हाथ सबसे पहले शायद आज कोई नए और भी श्रावक जुड़े हों तो एक बार अपना हैंड रेस करके बता दें कि हाँ आज नए जुड़े हैं। बाजीराव कोई भैया है तो बाजीराव भैया जो भी हो, आप एक बार आपका स्वागत है इस क्लास में और एक बार आप अपना परिचय दे दें ताकि हम लोग वंदना भैया जी, विजया कनवाड़े। मैंने अपने पति के इस मोबाइल से ये लगाया है। मैं अच्छा। कभी कभार हाँ मिस करती हूँ, नहीं तो हाँ। जी बहुत ठीक समझ गए ना। विजय दीदी है ना, विजया दीदी बोल रही हैं आप? हाँ भैया जी, वंदना भैया। हाँ दीदी जय जी नहीं। चलिए मीनाक्षी दीदी समझाइए, एक बार बताइए आपने क्या समझा है। जैसे कि दो राजा आपस में लड़ाई करते हैं, तो एक राजा ने दूसरे राजा को बना लिया। बंदी बनाने के बाद भी वो निश्चित नहीं बैठेगा, शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक ना एक दिन तो वो राजा मतलब भाग ही जाएगा, मतलब उसको छुड़ा ही लेगा। तो मतलब अभी तो उसने वो दबा दिया उस लड़ाई को, पर वो एक ना एक दिन भाग जाएगा तो फिर वापस से उसके ऊपर आक्रमण करेगा। तो मतलब ये इसको वो छूट गया तो आक्रमण करेगा, तो मतलब उसको निमित्त मिल गया कि वो छूट गया। तो ये उपशम प्रकृति हो गई। और दिया था कि रावण और विभीषण दो भाई है, तो रावण अपने भाई विभीषण के कहने पर झुकने लगा कि रावण के साथ झुकने लगा। लेकिन जो रावण के साथ जो वो चातुकार मतलब तो मंत्री तंत्री थे, उन्होंने फिर से रावण को भड़का दिया कि देखो राजन, आप तो मतलब गगन बिहारी हो, आप तो गगन गोचर हो, अभी आप झुक जाओगे तो आपकी लोक में कितनी निंदा होगी, कितने आपकी मतलब आपके लोग कितनी बुराई करेंगे, तो आप ऐसे कैसे झुक जाओगे। तो मतलब से उन मंत्रियों ने रावण को फिर से उकसा दिया, वो मंत्रियों का उसको निमित्त मिल गया। इसी प्रकार ये उपशम प्रकृति है।
हाँ, बहुत सुंदर। तो निमित्त पा करके ये समय फिर से हृदय में आ जाती हैं। बहुत सुंदर। तो दिव्यांका दीदी एक बार आप बताइए। भैया जी, जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उन्हें पहली बार उत्तम समय प्राप्त होता है। तो जो उत्तम प्रकृति उत्पन्न होती है, जीव को समय दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन किसी निमित्त के कारण समय हाँ, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा बताया, संक्षिप्त में उस चीज को आपने समझा दिया। पर थोड़ी सी बीच बीच में आपकी आवाज कट रही थी, या तो मेरे लिए कट रही होगी या फिर सबकी शायद हो सकता है। चलिए अश्मिता जी बताइए। वंदना भैया जी, ये उपशम का अर्थ यहाँ पे हम ले सकते हैं कि दबा के रखना। तो ये उपशम सम्यक को मतलब जिसको भी पहली बार सम्यक दर्शन होता है उसको उपशम सम्यक वही होता है। तो उसमें जो प्रथमोपशम है उसमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और दर्शन होने की 3 प्रकृति होती है, जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये जो 7 प्रकृतियां होती है उनको आत्मा में अपने उज्जवल परिणामों के माध्यम से दबा के रखना या प्रकट नहीं होने देना, उसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे अशुद्ध पानी है या गढ़ुड़ पानी होता है, उसमें अगर हम फिटकरी फिरा देते हैं तो वो जो गाढ़ या वो जो गंदापन है पानी में से वो नीचे जाके बैठ जाता है और ऊपर सब शुद्ध या शुद्ध जल आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो हिला दो तो वो फिर से उसमें मिक्स हो जाएगा, वो जो भी गंदा नीचे बैठा था वो फिर अच्छे स्वच्छ शुद्ध पानी में मिक्स हो जाएगा। तो वैसे ही जो अपने ये कर्म है जो दबा के रखते हैं वो कभी ना कभी हमारे मतलब इसमें आ ही जाते हैं। इसका और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे राख होती है ना, जली हुई लकड़ियों की राख, उसके अंदर नीचे दबे हुए निखारे होते हैं छोटे छोटे। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। बहुत सुंदर। जो अंगारे रहते हैं वैसे। बहुत अच्छा। चलिए कोमल भैया आप भी कुछ बता रहे थे क्या? जी भैया जी, वंदना। सम्यक दर्शन के बारे में जो अभी अस्मिता ने बताया उसी को मैं दोहराना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी तक समझाया है कि सम्यक मार्गना के पहले 3 तो हम समझ ही लेते हैं आराम से, मिथ्यात्व, साधन और सम्यक मिथ्यात्व। ये चौथा भेद था उसका, सम्यक मार्गना का, जो हम उपसम सम्यक दर्शन के थ्रू जान रहे हैं, जिसमें अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनी के 3 प्रकृतियां हैं, जो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। तो इन 7 प्रकृतियों को उपसम के द्वारा हम दबा के रखते हैं। उपसम मैंने आपने समझाया था, उप का नाम, उप का अर्थ है दबाना और सम का अर्थ है चारों तरफ से। तो इन चारों तरफ से हम दबा के रखते हैं इनको। अगर एक ना एक दिन ये उदय को आ जाते हैं, जिसके कारण हम बंद कर लेते हैं। तो जीव को किसी एक ने समझाया हमारे में से कि जीव को अगर पहली बार सम्यक प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन, तो वो उपसम सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत कुछ ले सकते हैं, अभी जिन लोगों ने समझा है वो ठीक एग्जाम्पल्स है। तो विशेषकर हमें यहाँ पर एक याद रखना है कि हमने जो 7 प्रकृतियों को दबाया है वो निमित्त पा करके पृथ्वी आ जाती है, और हम जिस सम्यक दर्शन करके बैठे थे उस सम्यक दर्शन से गिर जाते हैं। ऐसा हमें समझ लेना चाहिए।
कभी कभी हम लोग बहुत साहसी, बहुत धैर्यवान होते हुए आगे बढ़ते हैं, पर किसी ऐसे व्यक्ति की संगत कर लेते हैं कि जिसके कारण से हमारा साहस टूट जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा कि आज आप उपशम सम्यक दर्शन को ही समझेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही भैया, कट कट रही है भैया जी। अच्छा, आवाज तो रही है। हाँ, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को शायद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है। कट रही है, कट रही है। अच्छा, कट रही है।